कलंक लगा रही है। कहते हैं जो व्यक्ति चौथ की चंद्रमा को देखता है उसे महाराज कलंक लग जाता है, और जब कलंक का दाग लगता है तो उसे कोई भी साबुन छुड़ा नहीं पाता। इसीलिए आज भगवान के सिर भी कलंक लगाया गया। ये आपने मणि को चुराया है, आपने हमारी मणि चुराई है। आज यही सारी द्वारका जो कल भगवान को पूज रही थी आज यही कलंक लगा रही है। क्यों? क्योंकि महाराज कहते हैं ना, किशोरे नारे मोने सबके आहे रे, किशोरे नारे मोने स्वार्थी व्यक्ति आपके साथ थोड़ी है। स्वार्थी व्यक्ति तो भगवान के जमाने में थे। जब काम पड़ा तो महाराज भगवान कृष्ण का साथ दिया, और जब समय मिला तो आज भगवान पर ही आरोप लगाया जा रहा है। आज सभी द्वारकावासी भगवान से कह रहे हैं इन्होंने छोटे से चोरी की, इन्होंने छोटे से गोपियों का माखन चुराया तो आज वही आदत बनी है। कल माखन चुराया तो आज मणि चुराने लग गई। ऐसा कलंक भगवान के नाम लगा है। इस सारा संसार स्वार्थी है प्यारे, कोई भी अपना नहीं है। 6 दिनों से बता रहे कि महाराज संसार की हवा और आग की हवा एक सी होती है। यदि आपके पास सब कुछ है तो महाराज सब आपके साथी है, जब आपके पास कुछ नहीं है तो महाराज कोई भी साथ नहीं देता, कोई भी आपको देखता नहीं। जैसे महाराज एक सेठ जी का बेटा था, एक सेठ जी का बेटा था महाराज, सत्संग करता, भगवान की कथा में संतों को संग में महाराज भूख मन लगता, खूब महाराज 2-2 4-4 घंटे संतों के साथ बैठता, कथा सुनता। सेठ जी को, सेठानी जी को लगा कि हमारा बेटा कहीं बाबा ना बन जाए, संतों की संगति कर रहा है, संतों के रहकर, संतों के साथ रहकर महाराज संत जैसा ना बन जाए। तो सभी आज सेठ जी ने कह दिया बेटा आज से तू संतों के साथ नहीं बैठेगा, भगवान की कथा नहीं सुनेगा। मुनि के पास आया, बोला गुरुजी हमारे माता पिता ने कहा है कि संतों के संग मत रहना, भगवान की कथा मत सुनना। गुरुजी ने कहा बेटा इस संसार में तो माता
तुम्हारी है, ना पिता तुम्हारे हैं। ये सारा संसार एक स्वप्न है। सब स्वार्थ के हिसाब से काम करते हैं। यदि तुमसे कोई स्वार्थ होगा तो महाराज तुमसे अवश्य प्रीति लगाएंगे, तो सारा काम निकल जाएगा, तो फिर तुम्हें देखेंगे भी नहीं। गुरु जी ने समझाया, कहा कि आज हम तुमको दिखाएंगे कि जो माता पिता तुमको संतों की संगति करने से रोक रहे हैं, भगवान की कथा कहने से रोक रहे हैं, आज हम बताएंगे कि वो भी तुम्हारे नहीं है, वो भी तुमसे स्वार्थ के कारण प्रीति लगाए हैं। गुरु जी ने उस लड़के को ऐसा प्राणायाम सिखाया कि जिससे वह अपनी सांसें रोक सके, जिससे महाराज वह सांसें रोक लेवे और सभी को लगे कि यह व्यक्ति इस संसार को छोड़कर चला गया है। वह घर गया और महाराज झूठ मूठ का नाटक करके जमीन पर गिर पड़ा और महाराज सांसें रोक ली। उसकी माँ ने देखा, उसके पिता ने देखा, महाराज खूब विलाप करने लगे, कहा हमारा बेटा इस संसार को छोड़कर चला गया है। सभी पड़ोसी विलाप कर रहे हैं। सेठ जी ने गुरु जी को बुलाया, कहा ये तो आपका बहुत प्रिय शिष्य था, आज इस संसार को छोड़कर चला गया। आज इस संसार को छोड़कर चला गया तो आपका कर्तव्य है कि नहीं कि आप अपनी तपस्या से इसे पुनः जीवित करें। संत जी ने कहा कि हम इसको जीवित तो कर देंगे, लेकिन इसके लिए एक विद्या है, पहले वो करनी पड़ेगी। संत जी ने कहा सेठानी जी, पहले तो आप एक पीतल का कटोरा लेकर आओ। सेठानी जी पीतल का खूब बड़ा कटोरा लेके आई। गुरु जी ने कहा इस कटोरे को गाय के घी से भर दो, उसमें दूध मिलाओ, उसमें महाराज 2-4 किलो शक्कर डाल दो तो खूब मेवा डालो। महाराज सेठ जी ने उसी प्रकार किया और महाराज गुरु जी के समक्ष उस कटोरे को रख दिया। गुरु जी उस शक्कर को घोलने को लगे और सभी को कहा लग रहा महाराज कि गुरु जी मंत्र पढ़ रहे। महाराज गुरु जी उस शक्कर को घोलने को लगे तो सभी से कह रहे राम राम का नाम जपो, हम मंत्र पढ़ने को लगे। गुरु जी शक्कर को घोल रहे, सभी लोग जान रहे महाराज गुरु जी कोई विद्या कर रहे, गुरु जी कोई मंत्र पढ़ रहे। गुरु जी ने कहा हमने इसमें मंत्र डाल दिया है, जो कोई भी इस बच्चे से, इस बेटा से प्यार करता है उस कटोरे को पी जाए, लेकिन जो इसे पिएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। और महाराज जो पिएगा उसकी तो मृत्यु हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा। गुरु जी ने कहा सभी सुन रहे हैं, वही लड़का भी सुन रहा है। महाराज पड़ोसियों से कहा, तो बोली ना अब हमें जाने को टाइम नहीं है, अभी हमें बहुत कुछ करना है, अभी हमें नहीं मरना। महाराज गुरु जी ने कहा कि माँ तो भगवान होती है। अरे सेठानी जी आप इस कटोरे को पी लो तो तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा, तुम्हारी उम्र तो हो ही गई, तुम अपने
दो। लेकिन महाराज वो माँ भी कहने लगी, ना महाराज, गुरुजी हम नहीं पिएंगे, हमारा आज व्रत है, हम नहीं पिएंगे। कल हो तो कल पी लेते, लेकिन आज नहीं पिएंगे, बहाना बनाने लगी। सेठानी जी ने उस कटोरे को पीने से मना कर दिया। महाराज सेठ जी के पास गई। सेठ जी ने भी कहा, अभी हम नहीं पिएंगे, हमारा भी उपास है आज मंगलवार को, आज हमने सुबह से कचौड़ी खाओ तो आज हम न पीने वाले। गुरु जी क्यों ना, आपका शिष्य था, आप भी इसको पी लो। महाराज गुरु जी तो जान ही गए कि उसमें तो खूब घी दूध मिला है, ऐसा कुछ होने वाला तो है नहीं। तो गुरु जी ने कहा कि देखो, अब आपका पुत्र था, ठीक है तुमने नहीं दिया, हमारा तो चेला था, हमें तो पीना ही पड़ेगा। तो महाराज गुरु जी ने उस कटोरे को दिया और महाराज समय की एकादशी के व्रत में उपासे महाराज पी गए। सभी लोग देख रहे, अब तो गुरु जी जाने वाले हैं, अभी तो गुरु जी जाने वाले हैं महाराज। लेकिन गुरु जी तो ज्यों की त्यों बैठे। और महाराज तभी वह बेटा खड़ा हो गया, बोला, भैया आप कहती थी कि संतों के संग मत करो, संतों की कथा मत सुनो, लेकिन देख लिया मैंने, इस संसार में ना आप हमारे हो, ना पिता हमारे हैं, इस संसार में तो केवल गोविंद हमारे हैं, कोई किसी का नहीं है प्यारे। इसलिए तो कहते हैं कि स्वार्थ लागे करे इसमें प्रीति। आप भी भगवान का नाम जपा करो, भगवान का भजन करा करो, क्योंकि इस संसार में कोई भी यहाँ ही रहने वाला नहीं है, स्वर्ग हो जाने वाला है। इस संसार तो एक सपना है, सभी लोग स्वार्थी हैं, काम पड़ता है तो सभी लोग महाराज सहायता करते हैं, लेकिन तो काम नहीं पड़ता तो महाराज कोई देखता भी नहीं। इसलिए जगत से तो व्यवहार करो, जगत से तो व्यवहार करो, लेकिन जगन्नाथ से कार्य करो। तो आप लोग कार्य को, आप लोग करती क्या हो कि महाराज भगवान से तो व्यवहार करती हो, 2 दाना मिश्री के चढ़ा दिए, धूप बत्ती लगा दी, बस हो गई पूजा। तो सारे दिन महाराज बेटा बेटा नाते नाते करने को लगी हो।